एटमी हमले का खौफ पैदा हो गया है। ईरान के पास एटमी हथियार हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसकी जो धाक है वो बैठ गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, उसको भी हिट करने में ईरान कामयाब हुआ है। F-35 गिरा है तो इसमें तीसरा मुल्क इन्वॉल्व है। लेकिन जब कहा जाता है कि तीसरा मुल्क इन्वॉल्व है तो सीधी बात पाकिस्तान पे आती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। मिडल ईस्ट की सूरत हाल, इजराइल ईरान जंग के हवाले से बड़ी खबर यह है और पक्की खबर यह है कि इजराइल में रातों की नींद और दिन का जो चैन है वो उड़ गया है और एटमी हमले का खौफ पैदा हो गया है। इस पे बात शुरू हो चुकी है। ये क्यों हुआ है? ये ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है और उन मिसाइलों ने तल अबीब से लेके इजराइल के तूलो अर्ज को निशाना बनाया है और ये साबित कर दिया है कि ईरान इजराइल के दिल तक हमला कर सकता है। उसमें ईरान के पास फजाई कुव्वत ना भी हो तो जो उसकी ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उसकी जो धाक है वो बैठ गई है। जो नुकसान पहुंचाया है उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन इसमें जो एक और सबसे अहम पहलू है दफाई लिहाज से, इजराइल के दिफा के लिहाज से, इजराइल के पास 3 लेयर्स का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो मौजूद हैं और एक चौथी लेयर भी है जो अमेरिका और जो उर्दन और दीगर जो उसके करीबी जो हमसाया ममालिक भी कोशिश करते हैं कि इजराइल की जानिब मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, उनको वो इंटरसेप्ट करे। तो जनाब ईरान के ये मिसाइल इन्होंने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया है, ये सिर्फ जाके हिट नहीं हुए। ये एरो 3 है, ये इजराइल का एक ऐसा दिफाई निज़ाम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का कि इससे आप बहुत हैरान कुन इसके नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं। इसने इस हमले को भी रोकने की कोशिश की है और रोके भी हैं, लेकिन चकमा दिया। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्योंकि तादाद में ज्यादा फायर किए गया, फिर हिकमत अमली ऐसी इख्तियार की कि आपस में जो टाइमिंग का जो वहां पे फर्क रखा गया या जो भी तकनीकी बात होगी, मिसाइल अपने अहदाफ पे पहुंचे और उसमें बैलिस्टिक जो मिसाइल है ये लॉन्ग रेंज उसको खलाई हदूद में टारगेट करता है। ये एरो 3 जो सिस्टम है, इससे जो मिसाइल बच जाता है वो डेविड स्लिंग, ये दूसरा मिसाइल डिफेंस है। ये शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स हैं उस रेंज में जो मिसाइल्स की रेंज है उसको ये निशाना बनाता है। फिर जो आयरन डोम है वो चूंकि नेकेड आई से है, हम सब उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से निशाना बना रहा है। जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, तो वो इसलिए उसकी धूम और धाक ज्यादा है कि जी इजराइल का नाकाबिल तस्खीर है ये आयरन डोम। लेकिन ये जो मैंने पहले बताए एरो 3 और डेविड स्लिंग, उनकी एक अपनी अहमियत है। जिन शहरों को इन तीनों सिस्टम्स को फेल करके जो मिसाइल अपने अहदाफ पे गए हैं, तल अबीब है, रमला है, रेशोन लेजियोन है, और इसमें जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है उसको भी हिट करने में ईरान कामयाब हुआ है। उसका एक कंपाउंड मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ है। अब जो मैंने पहले बात की कि खौफ की फजा है इस वक्त, खौफ तारी है, वो क्या है कि ईरान के पास एटमी हथियार हैं कि नहीं, ये सवाल और ये सरप्राइज सबके लिए है। और जब तक ये कंफर्मेशन नहीं हो जाती कि नहीं है तो तब तक ये खौफ खत्म नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो एटमी हथियार अपने हदफ तक पहुंचाने की सलाहियत है वो साबित कर चुका है गुज़श्ता रात कि भाई मेरे बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इजराइल तक, जो मेरा दुश्मन है, वहां तक पहुंच रहे हैं। अब उन पे लगा हुआ है रवायती वॉरहेड, तो जो नुकसान है वो थोड़ा उसका दर्जा जाहिर सी बात है बहुत कम है। लेकिन उस मिसाइल पे अगर एटमी वॉर हेड होता तो आप अंदाजा करें कि इजराइल के लिए तो ये मौत का पैगाम है कि बैलिस्टिक मिसाइल उसकी हदूद तक पहुंच जाएं। तो ये बहुत ही अहम है। इसलिए अब जवाबी कार्रवाई जो है उसमें ईरान और अमेरिका भी इसमें यकीनन आएगा और बहुत ही ज्यादा शिद्दत से ईरान के ऊपर ये हमलावर होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के लिए ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। 100 से ज्यादा जख्मी हैं, हलाकतें भी हुई हैं इजराइल में, और कंपाउंड्स और इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, ये दुनिया ने देखा है। अब ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको यकीनी तौर पर निशाना बनाया जाएगा।
सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इजराइल निशाना बना सकता है। ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करने की भी इतलात है। तो ये उसके जवाब में फिर ईरान भी कह चुका है कि अब उसका जो अगला हदफ होगा वो अमरीकी बेसिस भी हो सकते हैं, वो ममालिक भी हो सकते हैं जैसे उर्दन है या कोई और जो इजराइल के साथ खड़े हैं और ईरान के रास्ते में वो रुकावट बन रहे हैं इजराइल पे हमले के लिए। और इसके साथ साथ इजराइल में भी मजीद जो टारगेट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाएगा ईरान। तो ये जंग बढ़ रही है, जंग की खौफनाकी भी बढ़ रही है और ये लग रहा है कि अगर इसमें जिस तरह दुनिया एक सफारती जो पूरी दुनिया का मैकेनिज्म है वो हरकत में आ चुका है, इजराइल के साथ भी राब्ते में है, ईरान के साथ भी राब्ते में है और कोशिशें चल रही हैं कि कहीं कोई जंग बंदी और ये सीज फायर ये हो जाए। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल भी यूज करेगा, शाहद ड्रोन्स भी करेगा। इजराइल के पास एक और आयरन बीम लेजर दिफा का जो निज़ाम है वो उसको भी मुतहर्रिक कर सकता है। वो सुना ये है कि उसका लेवल कुछ और भी अप है। तो इसमें ये इसलिए भी अहम है कि तारीख में कभी ईरान ने इससे पहले इजराइल तक मिसाइल नहीं पहुंचाए थे, मिसाइलों ने हिट नहीं किया था। ये पहली मर्तबा हुआ है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के तुलो अर्ज पर उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं, हिट किया है। तो हाँ, आपको माजी में इराक ने 1991 में जो स्कड बी मिसाइल थे वो इजराइल पे दागे थे, वहां नुकसान हुआ था। बाकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती, या ये हमास ने हाल ही में जो छोटे रॉकेट्स और मिसाइल और ड्रोन्स उनके जरिए अटैक किया था। खित्ते की जो ये कशीदगी है ये सबके लिए परेशान कुन है। ये पाकिस्तान पे भी असरअंदाज ये मामला होगा, ये सऊदी अरब पे भी हो रहा है, ये यूएई पे भी है, कतर के ऊपर भी है। और कतर का जो वज़ीर आज़म है उसको तो ये भी खर्चा है क्योंकि वहाँ अमरीकी अड्डे हैं, तो ईरान कहीं वहाँ अटैक ना कर दे, तो उसने भी सालसी के लिए पेशकश की है। एक और जो मामला है जो बहुत अहम है और जिसने चौंकाया है पूरी दुनिया को और बड़ी सदर ट्रंप के लिए तो ये परेशानी की बात इसलिए भी है कि उसने दावा किया था कि अमेरिका के पास जो हथियार हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो नाकाबिले तस्खीर है और इसराइल को उसने दी है और इसराइल उसको चलाना भी जानता है। एक तरह से ये इंडिया पे भी तंज था कि इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी थी, उसे फ्रांस ने दी थी, अमेरिका ने भी दी है, लेकिन इंडिया चलाना नहीं जानता। तो बहरहाल नाकाबिले तस्खीर कहा और कहा कि जो मोहलक तरीन दुनिया के हथियार हैं वो हमारे पास हैं। लेकिन F-35 दुनिया का जदीद तरीन फाइटर जेट जिसे कहा जाता है, स्टेल्थ है, और उसका जो एवियोनिक्स है, उसके पास जो मिसाइल पावर है वो अनमैचेबल है, ये दफाई माहरीन मानते हैं। वो ईरान का गिराना, और ईरान ने दावा किया है कि 3 गिराए हैं, पायलट्स भी उसके पास हैं। गो नहीं मान रहे बिल्कुल, वजीर आज़म नेतन्याहू अपने दोस्त मोदी की तरह नहीं मान रहा कि F-35 गिरे हैं, जैसे मोदी ने रफाल का कहा था नहीं गिरे, बाद में मानना पड़ा। तो अब ये बहस शुरू हो गई कि ये ईरान ने खुद नहीं किया, क्योंकि ये पूरा एक निज़ाम चाहिए, दफाई निज़ाम। जो F-35 है उसके उसके रडार को भी जैम करे, उसको पता ही ना चले कि उसको हिट करने के लिए जो मिसाइल है उसकी जानिब आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है उसका अटैक हो इस पे, और उसके जरिए ये सारा मामला हो, एवॉक्स इसमें इस्तेमाल हो। तो जनाब ईरान के पास ऐसे कोई इतलात नहीं है, तो वो कहने में हक बजानिब है कि इसमें कोई तीसरा मुल्क इन्वॉल्व है। जब इजराइल में ये बहस शुरू है, अमेरिका ये कह रहा है, फ्रांस में जो दफाई माहरीन है ये कह रहे हैं कि ये अगर F-35 गिरा है तो इसमें पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया जाता, लेकिन जब कहा जाता है कि तीसरा मुल्क इन्वॉल्व है तो सीधी बात पाकिस्तान पे आती है। अब क्यों आती है? क्योंकि चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान साबित कर चुका है कि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के जो जहाज हैं, फाइटर जेट, उनको गिराने की सलाहियत है। हमने गिराया भी है और दिखाया भी है। तो इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये बात आ रही है कि पाकिस्तान ने ये मदद की है ईरान की, और पाकिस्तान इखलाकी तौर पे तो ईरान के साथ खड़ा है, और अगर जरूरत पड़ी और ये मामला ऐसा हुआ और फैसले हुए तो हर लिहाज से मदद हो भी सकती है। लेकिन ऐसे शवाहद मौजूद नहीं है कि ये पाकिस्तान ने किया है। हाँ, तीसरा मुल्क है, ये इस पे हर कोई मान रहा है। चाइना हो सकता है, रूस हो सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान भी हो सकता है। तो ये एक सरप्राइज है।
इस सरप्राइज का जवाब इजराइल भी ढूंढ रहा है, अमेरिका भी ढूंढ रहा है, पूरी दुनिया ढूंढ रही है। हो सकता है ईरान खुद भी इस काबिल हो, और ईरान ने साबित किया है कि वो अपने तई लड़ सकता है, और उसने बल्कि बहुत सारे ममालिक को ये दिखाया है, ये बताया है कि मैं हूं जो इजराइल के खिलाफ खड़ा हूं, और मेरा दुश्मन इजराइल जिस तरह इस खित्ते में बाकी सबका भी है, सरेंडर किया हुआ है, या जो भी मामलात हैं बड़ी कमजोरी दिखाते हैं। जैसे ख्वाजा आसफ ने कहा कि सब मुसलमान मुल्कों को अब इकट्ठे होकर लाहे अमल बनाना चाहिए, इजराइल का हाथ रोकना चाहिए। तो ईरान की मदद बनती है, अखलाकी तौर पे ईरान को बहुत हमायत मिल रही है पूरी दुनिया से। तो देखते हैं कि ये मामला आगे कहाँ जाता है। मुश्किल वक्त है ईरान के लिए और पूरे खित्ते के लिए। ये जंग आगे बढ़ी तो बड़ी खौफनाक होगी, और अगर इस जंग में ईरान ने ये साबित कर दिया और दुनिया को और बता दिया कि उसके पास एटमी सलाहियत है, एटमी वॉर हेड वो तैयार कर चुका है, तो मामला बहुत खौफनाक हो जाएगा। देखते हैं ये क्या इसकी अपडेट्स हैं, नए हमलों की भी इतलात है ईरान के ऊपर, इजराइल के। तो जनाब इस पे नज़र रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस हवाले से मुसलसल जो व्लॉग हैं, इंफॉर्मेशन है, वो हम आपको देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।